कि जो पढ़े लिखे एकेडमिक वाली क्लास होती है ना, इनको यूनाइट करना बहुत मुश्किल होता है। इनके पास सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं, सल्यूशन नहीं होता है। और जैसे जैसे इंटेलिजेंस बढ़ता जाता है ना, बिखराव बढ़ता जाता है। बट यहीं पे आपका जो जीपीएससी का है, जीपीएससी में जो ट्रैफिक ब्रिगेड में आपकी वैकेंसी आई है, इसमें उन्होंने हैवी ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है 2 साल पुराना। अब इसमें मैं एक्टिवली इसीलिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाता हूँ क्योंकि जो लोग इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं उनको लगता है कि मैं इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रहा हूँ। और आपका राजस्थान का केस ले लीजिए, राजस्थान के केस में तो अलग ही धमकी मिल रही है कमेंट बॉक्स में कि अगर बीटेक लागू हो गया तो हम आपको आईटी एक्ट के हिसाब से अंदर, भाई मतलब मैं क्या कहूँ, आपका बेइज्जती नहीं करना चाहता जो भी ऐसा कमेंट करता है। कई बार या फिर मैक्सिमम टाइम अगर ज़्यादा सीटें खाली हुई, ध्यान रखना, अगर कहीं पे ज़्यादा बल्क अमाउंट में सीटें खाली हुई तो मैं गारंटी आपको लिख के देता हूँ कि आपकी वेटिंग लिस्ट ऑपरेट नहीं होगी। बाकी आपकी मर्जी, आपकी तीर, आपका कमान, चलाना है तो चलाइए या फिर इंतज़ार करना है तो करते रहिए। मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो है एक ऑब्जर्वेशन के ऊपर। बहुत मज़ा आता है कि हम और आप आमने सामने बैठ के या फिर लाइव बैठ के ऐसे टॉपिक पे डिबेट करते, आपका ओपिनियन, मेरा ओपिनियन, हम सभी का ओपिनियन पता चलता, बड़ा इंटरेस्टिंग होता। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई सेटअप है नहीं। तो मैं अपना ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, आप अपना ऑब्जर्वेशन कमेंट में ज़रूर बताना। ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर आप पूरी दुनिया का जो स्ट्रक्चर है वो देखो, मैं केवल एक भारत की या भारत जैसी कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री का, वो कितना भी पढ़ा लिखा समाज हो, सबकी बात कर रहा हूँ। अगर आप कंपैरिजन करो कि वहाँ का जो मैनेजरियल लेवल है, जो पूरे देश को मैनेज करता है, उसमें बेसिकली 2 क्लास होती है। एक होती है एग्जीक्यूटिव या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, दूसरी होती है रूलिंग क्लास। बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव के लिए या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास के लिए रूल बनाती है। तो जनरली आप देखोगे कि जो एग्जीक्यूटिव क्लास होती है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास होती है, उसमें बहुत ही एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग जिनके पास दुनिया भर का ज्ञान है वो हुआ करते हैं। इनके एक पायदान ऊपर होती है रूलिंग क्लास, जो लॉ बनाती है, रूल बनाती है। सिंपल भाषा में कहें तो राजनीति करने वाले लीडर, पॉलिटिशियन, वो होते हैं जनरली गवार। अब ऐसा क्यों होता है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है यार, कि इतने पढ़े लिखे समझदार लोग ये अनपढ़ गवारों के नीचे काम क्यों करते हैं। पढ़ लिख के आप नासा का, इसरो का साइंटिस्ट बन सकते हो, बड़े बड़े इन्वेंशन कर सकते हो। आपने देखा भी होगा कि पढ़ लिख के लोग ये सब करते हैं, बट ऐसा देखा है कि बहुत पढ़ा लिखा महान साइंटिस्ट दुनिया का कभी किसी इस देश का प्रेसिडेंट बन गया हो, किसी देश का जो भी हायर पॉलिटिकल पोस्ट हो वो मिल गई उसको, ऐसा बहुत ही कम मिले। कभी इक्का दुक्का कोई मिल गया तो मिल गया, वो भी उनके सम्मान के चलते उनको बना दिया गया होगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाया, फिर इलेक्शन लड़े, फिर हो पाए। इसका रीज़न क्या है, इस पे मैं अपना ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, आप अपना ऑब्जर्वेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मुझे ऐसा लगता है कि जो पढ़े लिखे एकेडमिक वाली क्लास होती है ना, इनको यूनाइट करना बहुत मुश्किल होता है। इनके पास सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं, सल्यूशन नहीं होता है। और सल्यूशन अगर एक कोई दे रहा है तो सब क्वेश्चन बहुत होते हैं, उसके बाद सब क्वेश्चन बहुत होते हैं। जब कुछ नहीं बचता है तो ये तो बचता है कि हम तुमसे सल्यूशन क्यों लें भाई, तुम्हारा सल्यूशन हम क्यों माने। वहीं पे जो लीडरशिप वाली क्लास होती है, चूंकि उसमें सारे के सारे बेवकूफ़ हैं, तो उनके पास ना ही सवाल हैं ना ही उसके जवाब उनको चाहिए। जैसे आपने देखे होंगे ना कि मतलब भेड़ बकरियों को ले जाना एक साथ कितना आसान होता है, नहीं यार, एक साथ आपने कर दिया और वो जा रहे हैं। यहाँ पे मैं कंपैरिजन किसी का नहीं कर रहा हूँ, तो आप वैसे मत लेना, ये जनरल एनालिसिस है। बट वहीं पे देखो आप, गायों का कभी झुंड ऐसा देखा होगा कि एक जा रहा है ऐसा फॉलो कर रहे हैं, बछड़ा उधर कूद रहा है, उसकी माँ उधर कूद रही है, बछड़े जो बड़े हैं वो दूसरे तरफ कूद रहे हैं, क्योंकि थोड़ा भेड़ों से ज़्यादा इंटेलिजेंस होता है उनमें। और जैसे जैसे इंटेलिजेंस बढ़ता जाता है ना, बिखराव बढ़ता जाता है। और ये है ही, ये मतलब सदियों से है, हिस्ट्री में भी है, आज भी है, कल भी रहेगा शायद। तो इसका रीज़न यही है कि जो पढ़ी लिखी एजुकेटेड क्लास, एकेडमिक क्लास होती है, वो कभी यूनाइट नहीं हो पाते हैं। इसलिए उनमें कभी लीडरशिप डेवलप नहीं हो पाती है। और हमेशा पढ़ी लिखी क्लास या तो IAS IPS बने, इंडिया की भाषा में कहें, या तो साइंटिस्ट बने, बट अल्टीमेटली काम उन्हीं लीडरों के अंदर करना है जिनको ABCD नहीं आता है। अब आप सोच रहे होगे कि आज मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ।
जैसे कई सारे मैटर ऐसे आते हैं जिसमें मैं सोचता हूँ कि यार हम यूनाइट होके कॉन्सेंसस करके इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें, बट मैंने कई बार ट्राई किया, कॉन्सेंसस हो नहीं पाता है, क्योंकि ऑब्वियसली सारे इंजीनियर्स यहाँ पे कैसे एक साथ किसी एक पॉइंट पे एक साथ खड़े हो जाएंगे। फिर अगर एक साथ खड़े हो गए तो फिर हम एजुकेटेड क्लास के कैसे रहेंगे, क्योंकि एजुकेशन का मतलब ही होता है कि आप में सोचने की शक्ति आएगी। जब सोचोगे तो क्रॉस क्वेश्चन करोगे, क्रॉस क्वेश्चन करोगे तो फिर उसका क्रॉस आएगा, फिर क्रॉस पे क्रॉस आता रहेगा तो बवाल होगा ही। अब इसमें हमारे जैसे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि आप लोगों को यूनाइट करो, ये चीज़ें गलत हैं, इसमें ऐसे बदलाव होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये चीज़ें सही हैं क्योंकि वो उनको बेनिफाइड कर रही हैं, और बदलाव हो तो किसी और को बेनिफाइड कर रही हैं। कुछ ग्रुप्स ऑफ सेक्शन किसी चीज़ से सेटिस्फाई हैं, कुछ लोग किसी चीज़ से सेटिस्फाई हैं। अब कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जहाँ पे एकदम स्ट्रेट लाइन है, दिखता है कि नहीं ये चीज़ें सही है। जैसे GSECL का आपका एग्ज़ाम था, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था तो डेफिनेटली पोस्टपोन होना चाहिए। उसमें भी कुछ लोगों का ये ओपिनियन था कि अगर पोस्टपोन हो जाता है तो कैंसिल हो जाएगा, दोबारा कब होगा पता नहीं, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। बट वो लगता था कि नहीं यार होना चाहिए, एक एग्ज़ाम आगे पीछे तो होना ही चाहिए। तो सभी लोगों ने, मतलब सभी लोग तो उसमें भी नहीं थे बट मैक्सिमम लोगों ने किया, हो गया। बट यहीं पे आपका जो GPSC का है, GPSC में जो ट्रैफिक ब्रिगेड में आपकी वैकेंसी आई है, इसमें अब उन्होंने हैवी ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है 2 साल पुराना। अब इसमें मैं एक्टिवली इसीलिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाता हूँ क्योंकि जो लोग इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं उनको लगता है कि मैं इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रहा हूँ और मैं ऐसा क्यों कहना चाह रहा हूँ कि इसको रिलैक्स होना चाहिए। उनको लगता है कि यार अभी तो कंपटीशन कम है, कम लोग एलिजिबल हैं, सेम क्राइटेरिया बढ़िया है, हमारा सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। और जो लोग एलिजिबल नहीं हैं उनको लगता है कि यार ये तो बेकार क्राइटेरिया, ये तो हटनी चाहिए। मतलब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं उनको लगता है कि गलत है, जो फुलफिल कर रहे हैं उनको लगता है एकदम सही है, ऐसा ही होना चाहिए, उनको ज़रूरत है इसीलिए तो बनाया है, नहीं तो ज़रूरत नहीं रहती तो वो भी बाद में मांग लेते। तो उनको लगता है कि मैं क्यों इसमें इन्वॉल्व हो रहा हूँ। यही रीज़न है आपके कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही कि मैं बहुत दिनों से सोचता हूँ कि इसमें कुछ करना चाहिए हमें, बट नहीं कर पाता हूँ क्योंकि आप कुछ लोग मैसेज करते हैं कि सर आप रहने दो क्योंकि बाद में पता नहीं क्या होगा, वो वैकेंसी ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर आपकी वजह से एक वैकेंसी जाएगी या जो भी होगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि हम में से या आप में से कोई कुछ करेगा, और जो डेजिग्नेटिंग अथॉरिटी है जो कंडक्ट करवा रही है, हमारे और आपके वजह से एग्ज़ाम सस्पेंड हो सकता है या फिर उसमें कुछ ऐसे बदलाव हो सकते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। उनको करना वही होता है। हाँ बिल्कुल, अगर आपके कुछ जायज़ रिकमेंडेशन होती है तो बहुत बार क्या होते हैं वो लोग भी सेंसिटिव होते हैं और उनको लगता है नहीं ये रिकमेंडेशन ठीक है, इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जैसे आपके बिहार वाली केस ले लें, बिहार में बीटेक अलाउ नहीं था, मुझे लगता था होना चाहिए, मैंने बोल दिया, अब उस पर केस हो गया, मेरे ऊपर लोग चढ़ गए कि आपने केस करवाया। भाई मैं क्यों केस करवाऊँ, मुझसे क्या लेना देना। मुझे जो लगता है कि ये ठीक है मैं कहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। आपका राजस्थान का केस ले लीजिए, राजस्थान के केस में तो अलग ही धमकी मिल रही है कमेंट बॉक्स में कि अगर बीटेक अलाउ हो गया तो हम आपको IT एक्ट के हिसाब से अंदर, भाई मतलब मैं क्या कहूँ, आपका बेइज्जती नहीं करना चाहता जो भी ऐसा कमेंट करता है। मतलब मैं लिटरली बोल दूँ ना भाई साहब, मैंने तो 2-3 बार IT एक्ट पढ़ा भी होगा, उस पर वीडियो भी होगा। आपको तो बता दूं कि IT एक्ट का एक सेक्शन नहीं पता होगा और केस करने की बात करता, आपको लगता है कि बस आपने लिख दिया और दुनिया आपके पैरों के नीचे आ जाएगी। तो अलग ही चल रहा है, ये कर देंगे वो कर देंगे। मतलब प्रॉब्लम यही है कि जो पढ़ने वाली पीढ़ी वो आपस में ही भिड़ जाते हैं और जो गवार हैं वो झुंड बना लेते हैं, झुंड बना के भिड़ते हैं और किसी और झुंड से भिड़ते हैं। मगर यहाँ पे लोग आपस में ही लड़े जा रहे हैं कि तुम्हारा फ़ायदा है, इससे मेरा फ़ायदा। भैया करो, हमें क्या लेना देना। और मुझे लगता है यार इतना यूनिटी तो होनी ही चाहिए यार। कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, जो गलत हैं वो हैं, जो सही हैं वो हैं। मतलब रॉकेट साइंस थोड़ा नहीं है जो एक आदमी को समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें गलत है, दूसरे को समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप समझना चाह रहे हो तो बेसिक चीज़ें सबको समझ में आती हैं यार कि ये चीज़ें ऐसे होना चाहिए। अब समझना ही नहीं चाह रहा आदमी तो फिर कोई नहीं समझा सकता है। बाकी जो भी एक्टिविटी होती है मैं इसीलिए ट्राई करता हूँ यार कि पोल कर लूँ, आपस में आप लोगों का कंसेंसस हो जाए, फिर ही हम लोग उस पर मिल के एक्ट करेंगे। अब उस एक्ट से कुछ रिजल्ट आएगा नहीं आएगा वो तो बात की बात होती है। ज़रूरी नहीं कि आप कुछ भी करो उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा, बट कोशिश जो होती है, अगर वो कोशिश एक साथ नहीं रहेगी तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं। उसका तो श्योर होता है कि कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अगर एक साथ होकर एफर्ट लगाओगे तो मे बी रिजल्ट आ भी जाए। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम लोग यूनाइट हों किसी चीज़ को लेके। तो अगर आप लोग हैवी ड्राइविंग लाइसेंस पे यूनाइट रहोगे, बाकी जो दूसरी बात हम लोग कर रहे थे डुप्लीकेसी वाला, अगर उस पर यूनाइट रहोगे तो एक जेंटल रिमाइंडर कह सकते हो या फिर जेंटल सजेशन कह सकते हो
जीपीएससी को या फिर जो पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो, उसको हम लोग दे सकते हैं कि सर हमारे तरफ से ये चीज़ें हैं, अगर इनमें रिलैक्स हो सकता है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन हो सकते हैं तो स्टूडेंट्स के ये बेनिफिट्स हो जाएंगे। अगर उनको भी लगता है कि हाँ यार ये चीज़ें करने से लोगों की बेनिफिट्स होगी तो वो कर देंगे। कई सारे लोगों को ये लगता है कि वेटिंग लिस्ट आती है, जैसे मैंने एक पीडीएफ फाइल शेयर किया आपके टेलीग्राम चैनल पे, क्या लगता है वहाँ पे 50 लोगों ने अपना फॉर्म विड्रॉल किया था, क्या लगता है आपको कि उतनी वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई होगी? भाई वेटिंग लिस्ट जब मतलब क्लियर कर दें उनकी मेहरबानी है। अगर उनको ज़रूरत होती है, हाईली रिक्वायर्ड होता है कि आगे वैकेंसी उस डिपार्टमेंट में नहीं आने वाली है, वेटिंग लिस्ट करना है तो कर देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, आपको ये नहीं दिया गया है कि आप वेटिंग लिस्ट पे हो तो इस बात की श्योरिटी है कि आपका सिलेक्शन होगा। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्लियर करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ से वैकेंसी खाली होगी तो आपका वेटिंग लिस्ट ऑपरेट होता ही होता है, इस बात की श्योरिटी नहीं है। कई बार या फिर मैक्सिमम टाइम अगर ज़्यादा सीटें खाली हुई, ध्यान रखना, अगर कहीं पे ज़्यादा बल्क अमाउंट में सीटें खाली हुई तो मैं गारंटी आपको लिख के देता हूँ कि आपकी वेटिंग लिस्ट ऑपरेट नहीं होगी। 100% वो वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड होगी और नेक्स्ट टाइम आएगी। क्योंकि ये सारी चीज़ें एक पॉलिटिकल एजेंडे में आती हैं कि ठीक है यार, एक बार हमने वैकेंसी कराया 150 200, अगर उसमें से 50 वैकेंसी खाली हो रही है तो हम क्यों 50 लोगों को ऑपरेट करें? ठीक है, उसको कैरी फॉरवर्ड करके नई वैकेंसी लेके आते हैं। फिर से एक जगह हमारा वो बनेगा कि यार हमने 2 बार रिक्रूटमेंट किया है, अगर उसी रिक्रूटमेंट को हम ऑपरेट करते वेटिंग लिस्ट तो उससे हमको पॉलिटिकल एज क्या मिलेगा? और डेफिनेटली होना भी चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए? आप भी अगर उस जगह पे होते, आपको भी ये करना होता तो आप भी करते, मैं भी करता, कोई तीसरा भी करता, क्योंकि वो उनका काम है। तो काफ़ी सारे लोगों को लगता है यार कि वेटिंग लिस्ट तो आती है तो डुप्लीकेसी से क्या फ़ायदा होने वाला है, या फिर क्या है डुप्लीकेसी होगी तो वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। इतनी सारी वैकेंसी है जीपीएससी की और मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की, लिख लो आप और देख लेना, अगर बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी हुई तो हाँ ये फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा कि वो वैकेंसी नेक्स्ट टाइम आएगी। बट आप ये सोचो कि मेरा 10वां 20वां 25वां 30वां वेटिंग लिस्ट है और वो ऑपरेट हो जाए तो शायद मुश्किल होगा। बाकी आपकी मर्जी, आपकी तीर, आपका कमान, चलाना है तो चलाइए या फिर इंतज़ार करना है तो करते रहिए। ये मेरा सजेशन है, आपका भी कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे, जय हिंद।